अगर भीड़ का हिस्सा बनोगे तो भीड़ में ही गुम हो जाओगे। अगर सबके जैसा सोचोगे तो अपनी पहचान कब बनाओगे। चलिए बनाएं कोई ऐसा बिजनेस आइडिया जो आपका नसीब बदल दे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका पूरा बिजनेस चैनल में, जहां लंबी लंबी फेंकना मना है और होती है सीधी सच्ची बिजनेस की बात। दोस्तों, आज का जो बिजनेस है बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है। 12 महीने चलने वाला बिजनेस है ये। इसको सूखा बिजनेस भी कहा जाता है। सूखा बिजनेस उन बिजनेसेस को कहा जाता है जिसमें जो रॉ मटेरियल होता है वो काफ़ी टाइम तक खराब नहीं होता है। तो अगर रॉ मटेरियल काफ़ी टाइम तक पड़ा रहता है, हमारा खराब नहीं होगा, उसे बेचने के लिए हमारे पास काफ़ी समय होता है, जिसकी वजह से उस बिजनेस में लॉस होने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं। तो आज के हमारा सूखा बिजनेस का जो प्रोडक्ट है वो है सुपारी। सुपारी एक बहुत ही प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट माना जाता है भारत के अंदर। भारत विश्व में पहले नंबर पर आता है सुपारी की प्रोडक्शन में। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में 20% व्यापारी किसी ना किसी तरीके से तंबाकू या गुटखा बनाने के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, और सुपारी भी उनमें से एक बिजनेस ही है जो गुटखा या तंबाकू बनाने के व्यवसाय से जुड़ी हुई है। तो इसकी भारत के अंदर इतनी ज़्यादा डिमांड है कि इसके अंदर प्रॉफिट्स अपने आप बढ़ जाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सुपारी कितने तरीके की आती है, क्या मार्केट प्राइस है उनका, किन स्टेट से आपको सुपारी सबसे अच्छे दामों पर मिलेगी, कौन कौन सी मशीन्स की ज़रूरत पड़ेगी हमें इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, कितना प्रॉफिट मार्जिन है, और कौन से लाइसेंसेस की ज़रूरत पड़ेगी। पूरा बिजनेस प्लान मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा, ताकि आप इस बिजनेस वीडियो को देख के पूरे रेडी हो जाएं सुपारी बिजनेस को करने के लिए और अच्छे मुनाफे कमाने के लिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सुपारी आती कितने तरीके की है। सुपारी 3 तरीके की आती है। पहला लाल सुपारी, दूसरा सफेद सुपारी और तीसरा हरी सुपारी। सबसे ज्यादा जो भारत में इस्तेमाल किया जाता है वो है लाल सुपारी का इस्तेमाल। भारत में 60% लाल सुपारी का इस्तेमाल राज्यों में किया जाता है। तो हम भी अपने बिजनेस के लिए लाल सुपारी का ही इस्तेमाल करेंगे। भारत में जिन राज्यों में सुपारी की खेती की जाती है वो है कर्नाटका पहले स्थान पर आता है, दूसरे स्थान पर आता है केरल और तीसरे नंबर पर आता है असम। कर्नाटका टोटल 46% खेती कर देता है। पूरे भारत में जितनी खेती होती है सुपारी की, उसमें से सिर्फ कर्नाटका 46% की खेती करता है। कर्नाटका के 3 स्टेट जिनमें सबसे अच्छे दामों पर सुपारी मिलती है, नंबर 1 पोजीशन पे आता है उत्तरा कर्नाटका, फिर आता है तुमकुर और तीसरे नंबर पर आता है चिकमगलूर। तो अगर आप सुपारी के बिजनेस को बहुत अच्छे लेवल पे करने जा रहे हैं तो आपको कर्नाटका के इन 3 शहरों में से किसी भी होलसेलर से या आप डायरेक्ट खेती करने वालों से सुपारी ले सकते हैं। अगर आप बहुत छोटे लेवल पे स्टार्ट करने जा रहे हैं, जहां पर आपको शुरुआत में 20 से 25 किलो सुपारी की ही जरूरत पड़ेगी, तो आप अपने शहर के किसी भी होलसेलर से ले सकते हैं, क्योंकि सुपारी के अंदर प्रॉफिट मार्जिन इतने अच्छे हैं कि अगर आप अपने शहर के होलसेलर से भी लेंगे तब भी आप अच्छा प्रॉफिट कमा लेंगे। सुपारी का जो मार्केट रेट चल रहा है वो मैं आपको बताता हूं, जिस रेट पे मार्केट में अवेलेबल होती है। लाल सुपारी 545 रुपए पर केजी मार्केट में अवेलेबल है, सफेद सुपारी 505 रुपए पर केजी पर बिकती है और हरी सुपारी 460 रुपए पर केजी पर बिकती है। अगर आप कर्नाटका के उन 3 शहरों में से जो मैंने आपको बताए हैं उनमें से किसी भी शहर से लेते हैं तो वहां से आपको 200 रुपए से लेके 210 रुपए केजी तक सुपारी होलसेल में मिल जाएगी। अगर आप अपने आसपास के किसी भी शहर से होलसेल में लेते हैं, जब आपको 15 से 20 किलो से ही बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आपको 300 रुपए से 350 रुपए किलो के बीच में सुपारी मिलनी चाहिए। सुपारी को खरीदते वक्त जिन चीजों का ध्यान रखना है वो है, सबसे पहले आपको सुपारी सूंघ कर देखनी है। उसके अंदर से भीनी भीनी खुशबू आनी चाहिए। ज्यादा तेज खुशबू जिस सुपारी में आएगी तो आप समझ जाइए कि व्यापारी ने पुरानी सुपारी पर सुगंध मारी हुई है, ताकि उसकी जो बदबू आ रही है वो उस सुपारी से हट जाए। तो ध्यान रखना है, सुपारी सूंघ कर लेनी है, सुपारी को हल्का सा चबा कर देखना है। आपके जुबान पर हल्का सा दरदरापन आपको महसूस होना चाहिए,
तभी आप समझ पाएंगे कि सुपारी ताज़ी है और इसको लेना चाहिए। भारत में इंपोर्टेड सुपारी भी मिलती है। इंपोर्टेड सुपारी ज़्यादातर इंडोनेशिया और श्रीलंका से आती है, लेकिन हमें अपने बिजनेस के लिए शुरुआत में इंपोर्टेड सुपारी को नहीं लेना है, क्योंकि भारत ही सबसे पहले स्थान पर आता है जो पूरे विश्व में सुपारी सप्लाई करता है। तो इंपोर्टेड सुपारी लेने की ज़रूरत नहीं है। इंपोर्टेड सुपारी का रेट भी ज़्यादा होता है और उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं धोखाधड़ी होने के, क्योंकि कंटेनर के अंदर काफ़ी समय तक सुपारी पड़ी रहती है और वो व्यापारी उनको सस्ते रेटों पे निकाल देते हैं और हम जैसे नए व्यापारियों से धोखाधड़ी करते हैं, बताते कुछ और हैं और निकलती सुपारी कुछ और है। तो जब भारत में जिस चीज़ की प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा है, हमें अपने बिजनेस को अगर हम छोटे लेवल पे स्टार्ट करने जा रहे हैं तो हमें भारत की सुपारी ही लेनी है और लाल सुपारी से अपने बिजनेस को स्टार्ट करना है। तो अब हम अपनी सुपारी लेके आ चुके हैं। लाल सुपारी हमने ले ली है। बड़ा काम कर रहा हूं तो मैं कर्नाटका से लेके आऊंगा और अगर छोटा काम कर रहा हूं तो अपने शहर के होलसेलर से मैं सुपारी लेके आ जाऊंगा। अब सुपारी को साबुत तो बेचा नहीं जाता है, सुपारी की कटिंग की जाती है। ये कटिंग भी डिफरेंट शेप्स में की जाती है। ये शेप्स होती हैं डायमंड शेप, सर्कुलर शेप, रफ शेप और भी काफ़ी तरीके की शेप्स में सुपारी को काटकर मार्केट में बेचा जाता है। भारत में 75% जो है डायमंड कट सुपारी का बिजनेस चलता है। डायमंड कट सुपारी की डिमांड इसीलिए सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि ये डायमंड कट सुपारी ही पान बेचने वाले सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में लाते हैं और भारत में पान वाले ही सबसे ज़्यादा सुपारी का कंजम्पशन करते हैं गुटखा और तंबाकू बनाने वालों के बाद। तो हम तो छोटा बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम जो सप्लाई करेंगे वो पान वालों को और पूजा सामग्री बेचने वालों को ही सप्लाई करेंगे। तो डायमंड कट सुपारी का हमें इस्तेमाल करना है अपने बिजनेस के लिए। अब इस सुपारी को डायमंड कट में काटने के लिए जिस मशीन की ज़रूरत पड़ती है वो मशीन ऑटोमेटिक भी आती है, सेमी ऑटोमेटिक भी आती है और मैनुअल भी आती है। मैनुअल का रेट आपका 5,000 रुपये से लेके 7,000 रुपये तक जाता है। सेमी ऑटोमेटिक मशीन का रेट 15,000 रुपये से लेके 25,000 रुपये तक जाता है और फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन का रेट 35,000 रुपये से लेके 80,000 रुपये तक जाता है। अगर आप बड़े लेवल का काम करने जा रहे हैं तो आपको फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन की ज़रूरत पड़ेगी जिसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 200 से 250 किलो पर आवर की होती है। और अगर आप छोटे लेवल का काम करने जा रहे हैं, 15-20 किलो सुपारी से काम शुरू करने जा रहे हैं, तो आप या तो मैनुअल मशीन ले सकते हैं या सेमी ऑटोमेटिक मशीन ले सकते हैं। अगर सेमी ऑटोमेटिक मशीन लेंगे तो ध्यान रखिएगा उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कम से कम 15 से 20 किलो प्रति घंटे की होनी चाहिए। और ये सेमी ऑटोमेटिक मशीन सिंगल फेस मशीन में अवेलेबल है। सिंगल फेस से मेरा मतलब है कि आप इसे अपनी घर की बिजली से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमने अपनी सुपारी को डायमंड कट की शेप में काट लिया है। अब इनके आप छोटे छोटे पैकेट बना के, आधा किलो के, 1 किलो के पैकेट बना के जो आपके शहर में पान वाले हैं या पूजा सामग्री वाले हैं उनको सप्लाई कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर आप बड़े लेवल पे काम करना चाह रहे हैं तो आप डीलर्स बना सकते हैं। आप उन लोगों को पकड़ सकते हैं जो इन पान वालों को सप्लाई करते हैं और या तो जो होल सेलिंग करते हैं आप उनको भी माल बेच सकते हैं। अगर आप कर्नाटका से डायरेक्ट सुपारी लेके आए हैं तभी वो प्राइस मैच कर पाएंगे जिस पे आपसे वो बड़े बड़े होलसेलर खरीदेंगे। अब अगर बिजनेस में मैं कुछ क्रिएटिविटी डालना चाहूँ तो आप एक चीज़ और कर सकते हैं, चाहे आप बड़े लेवल पे करें या छोटे लेवल पे करें, आप एक इस माउथ फ्रेशनर का ब्रांड भी बना सकते हैं। डायमंड कट काटी हुई सुपारी के ऊपर आप सुगंध डाल के या कोटिंग करके, कोटिंग आप किसी भी तरीके की कर सकते हैं। आप पेपरमिंट कोटिंग भी कर सकते हैं, आप सिल्वर की कोटिंग भी कर सकते हैं, जो मिठाइयों के ऊपर चंदन का वर्क आता है आप वो सुपारी के ऊपर लगा के 1-1 रुपए के सैशे बना के उन्हें मार्केट में अपने ब्रांड से निकाल सकते हैं और पान बेचने वाले या सिगरेट बेचने वालों की दुकानों पे उन्हें एज अ माउथ फ्रेशनर बेच सकते हैं।
अगर आप सुपारी के बिजनेस को बहुत बड़े लेवल पे करना जा रहे हैं तो आपको लाइसेंसेस की जरूरत पड़ती है। अगर आप सुपारी बिजनेस को बहुत बड़े लेवल पे स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको गुमास्ता लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। ये आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं या तो मार्केट में काफी मीडिएटर हैं जो आपसे पैसे लेके गुमास्ता लाइसेंस आपको दिलवा सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का बिजनेस आइडिया? उम्मीद करता हूं आपको ये आइडिया पसंद आया होगा।